हाँ तो दोस्तों, ऑलराउंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और लाजवाब होंगे। और मैं भी जिंदाबादी हूँ। तो आज हम अपना एक इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझने का प्रयास करेंगे। Ram said to me, comma, inverted comma, India is greater than Pakistan. Ram said to me, comma, inverted comma, India is greater than Pakistan. तो राम said to me इतना वाक्य, राम said to me इतना वाक्य कॉमा के बाहर वाला वाक्य क्या कहलाता है? रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा के बाहर जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसे हम छोटी फॉर्म में कहेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है रिपोर्टेड वर्ब। जो कॉमा के अंदर होता है, इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान, जो कॉमा के अंदर होता है, कॉमा के जो कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आरएस यानी शॉर्ट फॉर्म आरएस होती है। तो इस कॉमा के बाहर वाला वाक्य रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है और कॉमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। तो एक है रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। तो इसके अंदर रूल नंबर फर्स्ट के बारे में देखेंगे हम क्या है। सेज होगा तो सेज ही रहेगा और सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। सेज टू को सेज ही से होगा तो से होगा और सेज को सेज रखेंगे, सेज टू को टेल और सेज टू को टेल्स करेंगे। सेड को सेड होगा, सेड टू को टोल्ड होगा, सेंग को सेंग और सेंग टू को टेलिंग। हाँ, ये जब ही होगा जब रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस होगी, तभी ये बदलाव होगा। रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस, तब से को सेज और सेज को सेज टू को टेल्स और सेज टू को टेल्स और सेज टू को टेल्स होगा और सेड को सेड टू को टोल्ड और सेंग को सेंग और सेंग टू को टेलिंग। ये बदलाव जब ही होगा जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस, तभी ये बदलाव होंगे। और कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए जो कंजक्शन प्रयोग होगा उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे जब रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस, तभी कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल नंबर 3 की ओर देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि वाक्य की रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो एवं रिपोर्टेड वर्ब में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उस वाक्य की अंग्रेजी उसी टेंस में लिखते हैं जिस टेंस में वो सेंटेंस पहले से ही होता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि वाक्य की रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, यदि वाक्य की रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यदि किसी वाक्य की रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय
उस वाक्य में, वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय उस वाक्य को पहले जैसा ही लिखा जाता है, पहले जैसा ही लिख देते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। उस वाक्य की अंग्रेजी उसी टेंस में लिखते हैं जिस टेंस में वह सेंटेंस पहले से ही। स्पीच के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में देखेंगे। 2 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी सेज टू मी राम गोइज टू स्कूल डेली। शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम गोइज टू स्कूल डेली फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शी टेल्स, सेज टू के स्थान पर शी टेल्स मी, सेज टू के स्थान पर क्या आएगा? शी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा? दैट, शी टेल्स मी दैट। और इस वाले वाक्य को हम बिना परिवर्तन किए जैसा का तैसा लिख देते हैं, राम गोइंग टू स्कूल डेली। ये तो हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। तो हम वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। तो शी टेल्स मी दैट राम गोइंग टू स्कूल डेली। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, माय क्लास टीचर विल बी सेइंग टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, माय क्लास टीचर विल बी, सेइंग टू के स्थान पर क्या आएगा? टेलिंग, सेइंग टू के स्थान पर क्या आएगा? माय क्लास टीचर विल बी टेलिंग द स्टूडेंट्स और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा? दैट इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। तब हम सेइंग टू को टेलिंग में बदल देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे जैसा का तैसा लिख देंगे। तो माय क्लास टीचर विल बी सेइंग टू द स्टूडेंट्स इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। तो इस स्पीच में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो माय क्लास टीचर विल बी टेलिंग द स्टूडेंट दैट इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। तो हमने आज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है 2 एग्जाम्पलों के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल चेंजिंग द, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।